आप जिस जगह हैं श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। यह अति प्राचीन स्थान है और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। अभी सावन भी शुरू होने वाला है 30 तारीख से। जहाँ तक ड्रेस कोड का सवाल है तो रुद्राभिषेक पर ड्रेस कोड लगाया गया है कि जो पुरुष होंगे उन्हें धोती पहनना होगा और महिला जो होंगी उनको साड़ी या सूट धारण करके ही रुद्राभिषेक करने दिया जाएगा। ये बहुत पहले से भी लागू है और इसका कड़ाई से पालन भी कराया जा रहा है। अभी इस बीच देखा गया है कि श्रद्धालु जो पैकेट में दूध लेकर आ रहे थे और डिस्पोजल में दूध और जल चढ़ा रहे थे तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि प्लास्टिक में दूध नहीं चढ़ाने दिया जाएगा, क्योंकि जिस आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए या जिस फल की प्राप्ति के लिए हम भगवान का पूजन अर्चन करने के लिए मंदिर में आए हैं तो कहीं ना कहीं उसका वेशभूषा, उसके परिधान, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो वैदिक परंपराएं हैं, उसका पालन करना ज़रूरी है। और प्लास्टिक तो जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण भी करता है। जगह जगह ये लोग लाते हैं और फेंक कर चले जाते हैं, उससे कई घटनाएं भी हुई हैं, लोग फिसल के गिर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर मंदिर प्रशासन की ओर से रोक लगाया गया है और इसका पालन भी कराया जा रहा है। जब से बोला गया है तब से प्लास्टिक आना बंद भी हो गया है, तो ये प्रतिबंध इस बार लगाया गया है। ब्रह्मचारी श्रीधरानंद, महंत श्री मनकामेश्वर मंदिर, प्रयागराज। ये बहुत अच्छा है। जैसे मुस्लिम अपने हिसाब से पहन के जाते हैं मस्जिद में, क्रिश्चियन अपने हिसाब से जाते हैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग, इसी तरह सनातनियों को अपने मनकामेश्वर ही नहीं बल्कि समस्त तीर्थ स्थानों पे, मंदिरों में ऐसे ही जाना चाहिए। धोती कुर्ता और तो महिलाओं को साड़ी में जाना चाहिए। ये सही है? बिल्कुल बहुत सही है, बहुत अच्छा है ये नियम है। कई लोग करते हैं कि ये विरोधी तो हर जगह ही है। देखिए, विरोधी को कुछ नहीं कहा जाता। आप घर में ही आप कोई नियम लगाएंगे तो उसके लिए भी विरोधी खड़े हो जाएंगे बच्चे ही। तो ये तो हर एक का अपना मत है, लेकिन सनातनी होने के कारण और सनातन धर्म में जो प्रचलन है उसी को ही करना चाहिए। परिचय दे दें अपना। मैं उमा सिंह। देखिए, हमारा मानना है कि मंदिर जो है एक पवित्र स्थान है और यहाँ का एक अलग ही माहौल वातावरण होता है। तो उस तरह का अगर ड्रेस कोड लागू किया गया है, ये नहीं अनिवार्य रूप से थोपा नहीं जाए कि धोती कुर्ता ही पहन के आएँ, मगर एक डिसेंट फॉर्मल, जैसे हम ऑफिस भी जाते हैं तो वहाँ का फॉर्मल ड्रेस होता है, कहीं बीच पे जाते हैं तो वहाँ का कैजुअल अलग होता है। इसलिए मंदिर का भी एक मतलब डिसेंट ड्रेस होना चाहिए कि आदमी की जो है श्रद्धा भक्ति जो है भावना बनी रहे। और मगर ज़बरदस्ती थोपना कि धोती कुर्ता ही पहन के आइए तो उसके लिए क्या दिक्कत होगी कि बहुत सारे यहाँ इलाहाबाद में जानते हैं बहुत सारे प्रतियोगी छात्र रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, तो उनके बेचारे के लिए फिर वो चाह के मंदिर नहीं आ पाएंगे। अनुष्ठान करने के लिए है, बाकी तो ऐसे आप आ सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ठीक है, एक डिसेंट ड्रेस लेके आए कि आपको अगले व्यक्ति को भी उसका कोई अगर निगेटिव इम्पैक्ट न जाए और लगे कि हाँ मंदिर में पूजा करने ही आए हैं, साधना करने आए हैं, श्रद्धा भक्ति बनी रहे। महिलाओं के लिए भी ड्रेस कोड है, उसको लेकर के क्या कहें? हाँ बिल्कुल, महिलाओं के लिए मतलब पुरुष और महिला दोनों के लिए है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ड्रेस कोड मतलब कोई, वही हम बार बार कह रहे हैं, कोई एक अनिवार्य रूप से कोई थोपा गया एक ड्रेस न हो, एक नॉर्मल ड्रेस हो जो भारतीय परिधान है वो होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं हरिदत्त द्विवेदी, यही CDA पेंशन में नहीं, ये बिल्कुल एकदम सही किया गया है मंदिर परिसर के कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्योंकि देखिए जो सावन में अब हैं कुछ श्रद्धालु आएंगे, अब कपड़े, अब वेशभूषा, ढंग कुछ सही होना चाहिए। अब इसके लिए कि मैं एकदम सहमत हूँ, इसमें कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और सबको सहमत होना चाहिए। भाई ये मंदिर है, कोई वो नहीं है, पार्क नहीं है कि आप जैसे ड्रेसिंग सेंस पहन के आ सकते हैं। इसलिए मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ इसमें। हाँ, एकदम सही निर्णय है, इसमें मैं पूर्ण रूप से सहमत करता हूँ। विरोध करते हैं भाई, हर चीज़ का अच्छे काम का विरोध तो होता ही है, आपको भी पता है, सबको पता है कि जो भी अच्छा काम होता है उसका विरोध होता है। अब मंदिर में आप ही आएंगे, कोई भी आएगा तो उसका संपूर्ण रूप से पालन होना चाहिए ना, जैसे होना चाहिए। ठीक है, नाम